ओके, तो आज बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इवन बीएससी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हुआ करते हैं और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। तो आज से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे और ऐसे ही कॉन्टीन्यूअस आगे की वीडियोस आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे आपके पास लिखा हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी आपके पास सामान्य डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट इज, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन तब एग्जैक्ट होगी, कब एग्जैक्ट होगी? जब डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी आपके पास ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे ये आपके पास कोई भी सामान्य डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होगी, कब होगी? जब आपके पास डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। यानी कहने का मतलब है यहाँ से m उठाएंगे और उसका y की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे और यहाँ से n उठाएंगे, उस n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। इन दोनों डेरिवेटिव्स का मान अगर इक्वल यानी कि वैल्यू अगर इक्वल आती है, तब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हमें एग्जैक्ट पता लग गया कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? एग्जैक्ट है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हैंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज। जब हमारे पास हमें पता लग जाएगा इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है, तब उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? m इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डी वाई इक्वल टू सी। सी क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात याद रखनी होती है, n का आप वो वाला टर्म लेंगे, n जो होगा, n जो टर्म होगा उसमें x भी होगा और y भी होगा। क्या होगा? उसमें x भी होगा और y भी होगा। तो यहाँ पे n का आपको वो वाला टर्म लेगा, लीविंग द टर्म कंटेंट x, यानी वो वाला टर्म आप छोड़ देंगे जिसमें x होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ, कहने का मतलब है ये dy लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो वाला टर्म आएगा जिसमें सिर्फ y इन्वॉल्व होगा, जो जिसमें x इन्वॉल्व होगा वो आपका छोड़ दिया जाएगा, यानी उसको लीव कर दिया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ y वाला टर्म होगा। और यहाँ पे जब m का लेंगे तब यहाँ पे y वाला भी लेंगे और मतलब x वाला भी होगा और y वाला होगा, लेकिन y को यहाँ पे कैसे? कांस्टेंट मान के चलेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे और यहाँ पे जो x वाला टर्म होगा उसको लीव कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन के जरिए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के जरिए आपको पूरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये डाटा आपके काम का नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अब क्वेश्चन के जरिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है और कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है। मैंने आपको पहली भी वीडियोज़ में बताया था, मैं यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन बताऊँगा जो थोड़े से टफ होते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे मतलब कॉन्टेक्ट में आके यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर से मैं बता रहा हूँ कई बार यूनिवर्सिटीज़ में आता है। थोड़ा सा टफ है लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन आपके बात समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हमें इसको किस टाइप से लिखना है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को, ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, इस इक्वेशन को हमें इस टाइप में लिखना है। यानी एक m का फंक्शन होगा उसको dx के साथ रखना है और मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये dx वाले जितने भी हैं, ये जो जितने भी dx वाले हैं इन सबको एक तरफ करना है और ये जो हमारे पास dy वाले हैं ये वाले
उनको सबको एक तरफ करना है। तो करने कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे x dx प्लस y dy इक्वल टू, इसको आप 2 पार्ट्स में कर लेंगे, यानी कहने का मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और ये इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर x dy इतना आ गया, ये मल्टीप्लाई अंदर करा दी, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निगेटिव लगा दिया यानी माइनस लगा दिया। ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर और वाई और डी एक्स अपॉन, ये अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए डी एक्स वाला है और ये इधर डी एक्स वाला है, तो इसको आपने इधर ले आना है, इसको डी एक्स वाले डी एक्स की तरफ रखने हैं। तो इसको जब इधर लाएंगे और इसको आप इधर ले आएंगे तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स, अब ये वाला जब इधर आएगा प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस वाई और ये डी वाई होगा, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आपका 0 हो जाएगा। तो बात क्लियर हुई ना। क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया और जो डी एक्स वाले हैं उनको एक तरफ कर लिया और डी वाई वाले हैं उनको एक तरफ कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में इसको चेंज करना है। वहाँ से एम की वैल्यू उठाएंगे और एन की वैल्यू उठाएंगे, एम को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर दोनों डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन इक्वल आता है तब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पे भी डी एक्स है, आपका कॉमन लिख लो। तो ये एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ भी डी वाई है, यहाँ भी डी वाई कॉमन हो जाएगा, तो ये वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका डी वाई इक्वल टू 0। अब आपकी ये फॉर्म चेंज हो चुकी है, किस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यानी इस वाली फॉर्म में आपकी ये वाली इक्वेशन चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि m की वैल्यू कितनी है, जो x यानी जो dx के साथ, जो आपका dx के साथ लिखा होता है वो आपका m होता है, और जो आपका dy के साथ लिखा होता है वो आपका n होता है। तो m इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका x प्लस ए स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n इक्वल टू ये वाला है। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको m की वैल्यू पता लग गई और n की वैल्यू पता लग गई। आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे जो ये m को है, m को आपने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है, यानी m को आपने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिर से, x प्लस ए स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो m को हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ पे अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x जो होगा वो आपका कांस्टेंट माना जाएगा, यानी x अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो आपका x होगा ये कैसे वर्क करेगा, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल m ओवर डेल y इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका
और ये आपका ऊपर नीचे वाले से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई आपका ऐसे ही रहेगा, और इसका ये हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, ये आपका 2y हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो डेल m ओवर डेल y, ये डेल y यानी डेल m ओवर जो आपका डेल y होगा, ये आपका होगा यहाँ पे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू आपके पास इतनी आई, कितनी आई, डेल एम ओवर डेल वाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इतनी ही वैल्यू डेल एन ओवर डेल एक्स किया जाती है तब हमारे पास वो वाली जो इक्वेशन लिखी थी कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ये आपको लिख देना है। अब हम यहाँ पे n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये n लिखा हुआ है एस एन को हम किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया em को, और जब n को करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। चलो इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल एन ओवर ए अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास जो y होगा ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब y जब हमारे पास कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो हमारे पास इसका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल आपने बीएससी पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी एग्जैक्ट वाली पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है या आपके दिमाग से उतर गया तो आप फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, आपके काम आने वाला है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाई कैसा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। चलिए यहाँ पे माइनस से हमारे पास लगा हुआ पहले से, ये स्क्वायर आपका ये कॉमन होगा। चलिए इसका करते हैं, इसका अंश बटा हर वाला से फंडे से होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये एक फार्मूला होता है, उस तरीके से हो जाता है, अंश बटा हर से जब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे का एक्स का करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स ऐसे ही रखेंगे, और जब नीचे वाले का करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस भी होगा, यहाँ पे एक माइनस भी होगा, माइनस का ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस का ये आपका ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये आपका होल स्क्वायर होगा। इस माइनस को आप अंदर भेज देंगे तो आपका ये डेल एन ओवर जो डेल एक्स आएगा ये आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर होगा। जब माइनस ये अंदर जाएगा तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होता है वो आपका माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपका डेल एन ओवर डेल एक्स और डेल एम ओवर डेल वाई, ये जो है आपका
दिख रहा है ये कि इक्वल आया है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पास डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स है, ये कैसा है, इक्वल है। और जब हमारे पास ये इक्वल आ जाता है तब हमारे पास जो इक्वेशन शुरुआत में आपके पास लिखी हुई थी वो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि ये डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स की फॉर्म में आपका आ गया है। क्योंकि इसका जब हमने एम का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करा इतना आया, और जब एन का किया एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो इतना आया, यानी दोनों बराबर आए। और बराबर आने पे क्या हो जाता है, यानी इक्वल आने पे क्या हो जाता है, ये दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं, तभी ये आपका कैसा हो जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। और अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन लिखना है। तो सलूशन क्या होता है, एम इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। और जब n की वैल्यू लिखते हैं तो n में वो वाला टर्म नहीं लिखते हैं जिसमें x इन्वॉल्व होता है, यानी x वाले टर्म को लीव कर देते हैं। कहाँ पे लीव करेंगे, जब n की वैल्यू लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इस वाले टर्म को लीव कर देंगे। क्यों लीव कर देंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है, क्योंकि लीविंग द टर्म कॉन्टेंट मतलब कॉन्टेंट्स जिसमें x वाला होगा, जो कहने का मतलब ये है जिसमें x इन्वॉल्व होगा वो वाला टर्म आपको नहीं लेना है, इन्होंने बता के रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू लिखनी है, ये आपको सॉल्यूशन इसका होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको लिखनी है, कितनी होती है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका dx पहले से ही है, प्लस अब आपको जब n लिखना होता है तब आप थोड़ा सचेत हो जाइए, क्योंकि इन्होंने कंडीशन बता के रखी हुई है, आपको x वाले टर्म को लीव कर देना है, यानी n में वो वाला टर्म नहीं लिया जाएगा जिसमें x इन्वॉल्व होगा, यानी ओनली y वाला टर्म आपके पास लिया जाएगा, यानी y का टर्म आपका ये वाला लिया जाएगा, ये वाला आपका लीव कर दिया जाएगा, ये वाला आपका लीव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये पूरा भी लिख सकते हो, जैसे आपको इतना लिख दिया, बाई ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपने डी वाई लिख दिया इक्वल टू सी। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो लीविंग द टर्म कॉन्टेंट्स एक्स, यानी कहने का मतलब है एक्स वाले टर्म को आप छोड़ सकते हैं, यानी इसको आप छोड़ देंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इतना ही लिखे दे रहा हूँ, और ये आपका मैं छोड़ दूँगा, तो यहाँ पे ये आपका डी वाई हो जाएगा और इक्वल टू आपका ये सी हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये इतना टर्म आपके पास लीव कर दिया। क्यों लीव कर दिया, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है, इसमें x इन्वॉल्व है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे y भी है, लेकिन x भी तो है, और x वाला नहीं लेना है, x वाला नहीं लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आपने इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर, बाई यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, वाई यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई ये तो कांस्टेंट होगा, और ये आपका फार्मूला होता है 1/y tan इनवर्स आपका ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस आपका वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये आपसे पूछा गया है। ओके।